हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने लिए पेटीएम पे। पेटीएम पर जेपी मॉर्गन की राय आई है, सिटी की राय आई है। ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की जो राय आई है उस राय को हम देखेंगे। आजकल पेटीएम में अपसाइड 1,000 रुपये तक के टारगेट बताए जा रहे हैं, जबकि रिसेंटली पेटीएम ने 510 रुपये का ऑल टाइम और 52 वीक का लो बना दिया था। तो ऐसा क्या देखा है क्वार्टर 4 के रिजल्ट में, जिसके बाद यहाँ पर पेटीएम के लिए एक पॉजिटिव राय बननी शुरू हो गई है जो जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनके बीच में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे इसकी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है या चैनल पे पहले भी कभी आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जिससे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। देख सकते हैं 600 रुपये पे क्लोजिंग हुई है पेटीएम की। सारे ईएमएस ब्रेकडाउन करके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 26 दिन और 50 दिन की ईएमए देखें तो 50 दिन का ईएमए 636 और यहाँ पर 26 दिन का ईएमए 611, 20 दिन का ईएमए 612, 12 दिन का ईएमए 616, 10 दिन का ईएमए 617, 5 दिन का ईएमए 614। यानी कि एक फ्लैट रेट पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो राय है, अब यहाँ से पेटीएम नीचे भी जा सकता है। तो नीचे इसने 510 का लो बना दिया, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पता है कि 510 के नीचे तो फिलहाल अभी स्टॉक जाने वाला नहीं है। और इतना अच्छा रिवर्सल दिखा है यहाँ पर, 10 से 12% का करेक्ट अपसाइड ट्रेंड दिखा है। तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है समझने में कि स्टॉक किस तरफ जाने वाला है। अब देखिए सिटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। जानी मानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, इसको दुनिया मानती है। इनकी रिपोर्ट मुझे बहुत पसंद आई है और तमाम इन्होंने इम्पोर्टेंट बातें कही हैं। कि रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज फर्म सिटी ने पेटीएम के शेयर की कवरेज फिर से शुरू कर दी है और इस स्टॉक को बाई की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 915 रुपये का दिया है। पहले ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस 910 रुपये का दिया था। सिटी का कहना है कि पेटीएम पेमेंट मोनेटाइजेशन में अच्छा सुधार कर रहा है। इसके अलावा अपनी वित्तीय सेवाओं में भी तेज़ी से विस्तार कर रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और यहाँ पर एनालिस्ट का कहना है कि पेटीएम ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे संतोषजनक थे। पेमेंट ग्रॉस मार्जिन भी 10 bps था, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सालाना आधार पर पेमेंट रेवेन्यू में 80% की बढ़ोतरी हुई है। कस्टमर बेस भी 4 मिलियन से ऊपर पहुंच चुका है, यानी 40 लाख कस्टमर्स पेटीएम 40 लाख से ज़्यादा कस्टमर बना चुका है। अभी इसमें जब सुधार होना शुरू हुआ तो वापस से गिरावट आई, क्योंकि इनके जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इस पे नए कस्टमर बनाने पे आरबीआई ने 6 महीने का ब्रेक लगा दिया था, क्योंकि इन्होंने कुछ पॉलिसी ब्रेक की थी। वैसे पेटीएम पॉलिसी ब्रेक करने के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी तो घोषित हो जानी चाहिए, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इसके साथ ख़राब रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे पॉलिसी कौन सी ब्रेक की है, मैं बताता हूँ। इनका पेटीएम पोस्टपेड आप कभी यूज़ मत कीजिए। पेटीएम पोस्टपेड बहुत ही फ्रॉड तरीके से आपसे पैसा वसूलेगा। चलिए क्विकली हम बात कर देते हैं, बाकी डिटेल में मैं आपको एक पोस्ट लिंक्डइन का अपना दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके पूरा समझ सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने 20 पे राय दी। इस सप्ताह की शुरुआत में जेपी मॉर्गन ने पेटीएम शेयर को ओवरवेट की रेटिंग दी थी। हालांकि ब्रोकरेज ने कहा टारगेट प्राइस 1200 रुपये कम करके 1000 रुपये कर दिया। जेपी मॉर्गन का कहना है कि पेटीएम प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है और एडजस्टेड एबिटा लॉस कम कर रहा है। कॉस्ट कंट्रोल की दिशा में इन्होंने अच्छे कदम उठाए। कॉस्ट कंट्रोल तो इनको करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे फिलहाल इस क्वार्टर के रिजल्ट में कोई कॉस्ट कंट्रोलिंग ज़्यादा खास दिखी नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इन्होंने जीरो कर दिया, लेकिन एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय कॉस्ट जो है इनकी बढ़ के 110% तक चली गई, 41% से बढ़ करके। तो घूम फिर के कॉस्ट कंट्रोल की दिशा में पेटीएम का कोई खास प्रयास मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन फ़िलहाल और भी जो पॉइंट्स सिटी ने कहे हैं वो पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने चाहिए। अब देखिए पेटीएम के शेयर में 64% जो है उछाल की आस लगाई ब्रोकरेज हाउसेस ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेपी मॉर्गन ने भी 50% की तेज़ी की उम्मीद लगाई है। अब यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं डिटेल में इसके रिजल्ट की। अब देखिए सेल्स रिवेन्यू इनका जो है लगभग 1.5 गुना हुआ है इस क्वार्टर के रिजल्ट में। इस क्वार्टर के 1 साल के दौरान आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस ज़रूर इनके बढ़े हुए हैं, ये एक चिंता का विषय है। इसको आप एक्सपेंड करके स्क्रीनर.इन में देखेंगे तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो जीरो हो गई है और यहाँ पर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो ये अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट टाइप से हो गया। यहाँ पर 2297 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि पिछले मार्च 2021 के मुकाबले 600 करोड़ ज़्यादा है। आप कह सकते हैं 30% लॉस बढ़ा हुआ है इनका। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर इनका दिखा रहा है 2325 करोड़, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2325 करोड़ माइनस लॉस में जा रहा है। अर्निंग पर शेयर
जहाँ 468 257 -35 यहाँ पर दिखा रहा है। पेटीएम के रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व इतने हैं कि अपने सारे कर्ज को चुका सकते हैं, सारे अपनी लॉस को प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी चालाकी से है, 6,924 करोड़ का जो इनके पास रिजर्व था वो बढ़ के 13,641 करोड़ हो गया। ये केवल और केवल अपने टैक्स को बचाने के लिए इनका दिमाग लगाया गया, तो इसको आप समझ सकते हैं, समझदार है। बोरोइंग्स इनकी जो है वो भी 250 करोड़ कम हो गई है। इसके बाद बताएंगे इन्वेस्टमेंट। दिसंबर में FIIs की इन्वेस्टमेंट जो थी 9.36% थी, जो कि मार्च में 4.42% हो गई। तो FIIs का भरोसा उठता हुआ दिखाई दिया, जबकि DIIs ने अपने स्टेक को एक तरह से फ्लैट रखा। पब्लिक की होल्डिंग ज़रूर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक में देखिए किसने किसने एंड फिन होल्डिंग जिसने 24% की होल्डिंग ले रखी है, SBF इंडिया 17% की होल्डिंग है, SAF 10.60%। मतलब इस तरीके से इसमें कोई रिटेल इन्वेस्टर का खास योगदान नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी निवेश कर रखा है। इसमें जैसे विजय शेखर शर्मा इनके CEO जो हैं उनके भी 8.89% की होल्डिंग शामिल है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास जब अच्छे अच्छे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप पेटीएम जैसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे। फिलहाल इस क्वार्टर के लिए तो मेरी राय नहीं रहेगी, अगले क्वार्टर में देखेंगे जो रिजल्ट आएगा। अगर इसी तरीके से रिजल्ट को इन्होंने मेंटेन रखा तो पेटीएम में बाई की रेटिंग दी जा सकती है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।